जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लीज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मोहित खेरा। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर 2022 की परीक्षा से ही असमंजस चल रहा है। 2022 की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी कि नई वैकेंसी आ गई। अब नई वैकेंसी जो आई है उसके भी एग्जाम आगे बढ़ने के चांसेस जो है बढ़ते हुए मुझे जो है दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं, क्यों है ऐसा? क्या 1 जून को जो है परीक्षा होगी या नहीं होगी? सेकेंड फेज, थर्ड फेज तक ये परीक्षा जाएगी, ऐसा भी हो सकता है क्या? तो इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि मामला क्या है और क्या 1 जून को परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मेरा अंदाजा है, ये परीक्षा शायद 1 जून को ना हो पाए। इसके पीछे 3 4 कारण जो है मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। तो देखते चलिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक और बने रहिए ऑल एग्जाम प्लेस के साथ। आपको भी पता है ऑल एग्जाम प्लेस जेन्युइन न्यूज और जेन्युइन खबर ही आपको देता आया है, चाहे वो सेट से रिलेटेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे कोई फेक न्यूज नहीं होती। तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। और जो बच्चे अभी थर्ड सेम में हैं, जिनका यूजी और पीजी जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या वो भी बैठ पाएंगे इस परीक्षा में? इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो जो जिनका पीजी अभी चल रहा है और उनका नेट सेट निकल चुका है, नेट सेट नहीं निकला है, तो वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें। शायद ये वीडियो आपके काम का जो है होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते रहिए। अब आप ये पढ़ लेंगे, ये आज का ही दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, मिल जाएगा आपको, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए आवेदन अब 10 अप्रैल तक होंगे। स्पोर्ट ऑफिसर और लाइब्रेरियन परीक्षा के लिए भी जो है लिंक खोली गई है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पोर्ट्स ऑफिसर व लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा 2024 के आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। 26 मार्च जो थी पहले, 26 मार्च को जो विंडो क्लोज होना था, उसमें भी कई लोगों को दिक्कत क्या आ रही थी, फोटो अपलोड नहीं हो रहे थे, फॉर्मेट गलत बता रहा था। ये सारी चीजें जो है पीएससी की साइट पर चलती रहती है अक्सर। अब उसे बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिया गया है और इसका फायदा जो है वो सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा। एक अहम बात जो मैं आपको बताने वाला था कि वर्तमान में पीजी कर रहे अंतिम सेमेस्टर जिन के छात्रों ने कोर्ट के समक्ष याचिका लगाकर आवेदन के लिए पात्रता मांगी थी, उन्हें भी अनुमति मिल गई है। कोर्ट के निर्देश के बाद पीएससी ने सभी याचिकाकर्ताओं, अन्य पीजी छात्र नहीं। तो याद रख लीजिए। अब पूछेंगे सर याचिका कैसे लगानी है, मैं भी जो है अभी पीजी में हूं लेकिन मैंने याचिका नहीं लगाई है। तो एक ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे, आप मुझे 9806 जो नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, 9806883688 पर एक ग्रुप है। वहां पे जो एडवोकेट है उनका नंबर आपको मिल जाएगा, उनसे बात कीजिए, याचिका लगाइए, तो आपको भी यह मौका मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। दरअसल एमपीपीएससी ने 30 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर के 1928 पदों के लिए वैकेंसी जारी की थी। इसके साथ ही लाइब्रेरियन के 80 व स्पोर्ट्स ऑफिसर के 187 पदों के लिए भी वैकेंसी जारी हुई थी। सभी पदों के लिए आवेदन की लिंक फिर खुल गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 चरणों में एग्जाम होने हैं। पहले दौर की परीक्षा 1 जून और दूसरे की 27 जुलाई को जो है होनी है। अब आपको मैं अगर पद की बात बता दूं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में 7, केमिस्ट्री में 199, बॉटनी में 190, जूलॉजी में 187, फिजिक्स में 186, मैथ्स में 177, हिस्ट्री में 97, अर्थशास्त्र में 130, राजनीतिक विज्ञान में 124, हिंदी में 113, वाणिज्य में 111, अंग्रेजी में 96, भूगोल में 96, समाज शास्त्र में 92, कंप्यूटर साइंस में 87, भूगर्भ शास्त्र में 15, सांख्यिकी में 8, उर्दू में 3, संस्कृत साहित्य में 3, म्यूजिक में 2, मराठी में 1, योग विज्ञान में 1, संस्कृत व्याकरण में 1, वेद में 1 और संस्कृत ज्योतिष में 1। इतने सारे पदों पर जो है टोटल वैकेंसी होनी है। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा पदों की बात करूं तो 199 पद आपको जो है केमिस्ट्री के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, इनके लिए आपको ये सारे पद देखने को मिल जाएंगे। अब आप सोचेंगे सर इसमें तो दिया है कि 1 जून को परीक्षा होगी पहले चरण की और दूसरे चरण की जो होगी 27 जुलाई की होगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि परीक्षा नहीं होगी? तो जैसे कोर्ट ने अभी किनको दी अनुमति, जो पीजी में है, जिनका यूजी अभी थर्ड सेमेस्टर में है ना, जो अंतिम सेमेस्टर में है, याद रख लीजिएगा, है ना, उनके लिए क्या दी कोर्ट ने कि आप भाई फॉर्म भर सकते हैं, जिन्होंने याचिका लगाई। अब ऐसी याचिका आपने देखा होगा 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी न जाने कितनी याचिकाएं लगी थी, जो एज को लेकर लगी हैं, कई याचिकाएं पिछले एग्जाम्स में, फिर आगे बढ़ाने को लेकर लगी हैं क्योंकि अभी सेट हुआ है, आपको पता होगा अभी सेट हुआ था। अब उसके बाद जो है जून वाला नेट भी है ना, जून वाला नेट भी है, अभी जून वाला नेट भी है, तो नेट और सेट भी होना है। तो अभी जिनका सेट निकल गया या जिनका नहीं निकला, जिनका जून में नेट होगा, तो अभी कौन याचिका लगाएंगे? वो भी याचिका लगाएंगे कि क्या नेट वालों को भी मौका दिया जाए, जिनका जून को है, जून वालों को भी मौका दिया जाए। जैसे 2022 में आपने देखा था, अक्सर ये हुआ था
बाद में भी लिंक खोली गई थी। कितने महीने बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद फिर से लिंक खोली गई थी। उसके बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि 2022 वाली परीक्षा जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर उसके इंटरव्यू कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? तो उसके इंटरव्यू जो है अगर मैं बात करूं तो जैसा अभी चल रहा है तो वो जून तक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जून तक सारे इंटरव्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। अब हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश वाले मुझसे पूछेंगे कि सर रिजल्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट, तो उनका रिजल्ट जो है लगभग बनके तैयार है। वो भी पीएससी किसी भी समय जो है जारी कर सकता है, जैसा कि मतलब कुछ सोर्सेज से पता चला है कि जल्दी ही वो रिजल्ट जो है जारी हो जाएंगे। अब इंटरव्यू जून तक कंप्लीट हो जाएंगे तो इस परीक्षा में क्या अभाव पड़ेगा? इस परीक्षा में ये अभाव पड़ रहा है जिनके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं और जो इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, जिनके इंटरव्यू हो गए हैं या जिनके नहीं हुए, तो वो भी इसका फॉर्म भरेंगे। तो पीएससी को फायदा होगा क्या? पैसा ही पैसा आएगा भैया, फॉर्म भरने की फीस जो है ना। तो एक फायदा ये भी है। अब एग्जाम बढ़ाने की जो मेन तिथि है वो 1 जून से इसलिए आगे बढ़ सकती है क्योंकि जो याचिकाएं लगेंगी लगातार, उस पर कोर्ट जब सुनवाई करता है तो पीएससी को आदेश देता है परीक्षा आगे बढ़ाई जाए या फिर परीक्षा का शेड्यूल जो है चेंज किया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की अभी याचिका पे सुनवाई होनी है या सुनवाई नहीं हुई है। इस तरह से जो है ये परीक्षा मुझे तो नहीं लगता कि 1 जून को होगी। अगर ये परीक्षा 1 जून को हो जाती है तो ये पीएससी का रिकॉर्ड माना जाएगा कि पीएससी ने जो बात कही थी उस समय पे तय समय पर परीक्षा कराई। क्योंकि पीएससी का अभी तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या सेट हो, तो समय से कभी परीक्षा पीएससी ने नहीं ली। और इवन जो इंटरव्यू के कैलेंडर जारी करता है तो उसके भी इंटरव्यूज वो समय से नहीं लेता, ना कोई परीक्षाएं वो समय से लेता है। इसी चक्कर में क्योंकि भाई याचिकाएं जो है लगती रहती हैं। अब इसमें जो गेस्ट फैकल्टी हैं वो भी कुछ याचिकाएं लगाएंगे कि हमें भी छूट दी जाए एज में। अब जैसे एज का आपने देखा होगा 45 ही कर दी गई है, तो उसमें एज वाली याचिका भी अभी लगना चालू हो जाएंगी, वो भी लोग लगाएंगे। तो ऐसे एग्जाम डेट जो है आगे बढ़ सकती है। अब तैयारी कैसे करनी है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, रोहित सर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर तैयारी करनी है तो पिछले बार की अगर मैं बात कर दूं तो बहुत अच्छे नंबर्स जो हैं बच्चों को मिले हैं पेपर 1 में। 2025 के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, एमसीक्यू सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, लाइव क्लास जो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग मीडियम्स में उपलब्ध होगी, जिसकी ऑफर फीस मात्र 999 है। इससे कम में शायद मुझे नहीं लगता कोई आपको इतनी अच्छी तैयारी करवा पाएगा जितनी ऑल एग्जाम प्लेस करवा पाता है। आप चाहे हमने कम्युनिटी टैब में जाके देख लें, चाहे प्ले स्टोर में जाके बच्चों के रिव्यूज देख लें, जो पॉजिटिव रिव्यूज हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमारा इंटरव्यू बैच हो, चाहे पेपर 1 का बैच हो, जितने भी बच्चे अभी अंतिम सिलेक्शन में हुए हैं, चाहे होम साइंस की बात करूं, चाहे मैं संस्कृत की बात करूं, है ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे होम साइंस में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। इंटरव्यू के लिए भी काफी सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे पहुंचे हैं। तो ये पेपर 1 का बैच आपके लिए मात्र 999 का मिल जाएगा। ज्वाइन कैसे करना है? 9806883688, ये जो नंबर आपको दिख रहा है इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं। आप इन नंबरों से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब याचिका कैसे लगानी है तो याचिका के लिए मैंने बता दिया, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ना। आप ये जो नीचे नंबर दिख रहा है 98 वाला, इस पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर लूंगा, तो आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और लिख के भेज दीजिएगा कि सर याचिका संबंधित मुझे बात करनी है, तो मैं एडवोकेट का नंबर आपसे शेयर करके उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। इसके साथ ही एग्जाम डेट पे फोकस रखें। पीएससी का भरोसा नहीं है, मुझे तो लग रहा है आगे बढ़ेगी, लेकिन क्या पता पीएससी ने कुछ अच्छा करने का चाहा हो, कुछ अच्छा सोचा हो कि हम सुधारें अपना कैलेंडर। तो हो सकता है 1 जून को परीक्षा जो है करवा दी जाए। तो अपनी तैयारी जो है निरंतर जो है आप जारी रखें, तैयारी करते रहें। और कोई भी समस्या आती है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सेट या यूजीसी नेट को लेकर किसी भी तरह के मन में कोई आपके डाउट्स हैं तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर। और मिलूंगा आपसे जल्दी। ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए जिनका नेट सेट नहीं निकला है और अभी वो 3rd सेमेस्टर में है या नेट सेट निकल गया, इंटरव्यू के टाइम मांगा जाए, तो ये सारी याचिकाएं जो है अभी लग रही हैं। इस चक्कर में परीक्षा जो है आगे बढ़ेगी। आप बेफिक्र रहिए और याचिका लगाइए, सिर्फ आपके हक की बात है। क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान और मैं अगर यूपी की बात, हरियाणा की बात करूं तो अंतिम सेमेस्टर में ही उन्होंने अंतिम चरण में ही जब इंटरव्यू है तब आपका नेट सेट और आपका पीजी जो है कंप्लीट मांगा है। तो ऐसा ही एमपी में भी होना चाहिए। इसको लेके भी काफी याचिकाएं लगी हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, डरे नहीं है, क्योंकि अगले बार हो सकता है इतने सारे पदों पर वैकेंसी ना आए। अभी तक जहां तक मुझे अनुमान है तो 1700 पद अभी और भी खाली हैं, 1700 पद और खाली हैं। लेकिन ये वैकेंसी कब तक आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या इस बार सेट होगा उसका भी भरोसा नहीं है। तो आप बेफिक्र रहिए, इस वाली वैकेंसी में आपके पास चांसेस हैं। तो अब इसमें भी जैसे आप बोलेंगे सर यूआर की वैकेंसी नहीं है, तो हो सकता है यूआर की वैकेंसी भी बढ़े। और एग्जाम डेट अगर बढ़ती है तो यूआर की वैकेंसी बढ़ने की चांसेस हैं। लेकिन कुछ वैकेंसी जो है ये बैकलॉग की वैकेंसीज हैं, इसलिए शायद कुछ सब्जेक्ट्स में जो है, जैसे मैं बात करूं हिंदी में
यूआर की वैकेंसी नहीं है, ऐसे ही कॉमर्स में नहीं है। तो ऐसे काफी सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें यूआर की वैकेंसीज नहीं है, तो हो सकता है वो भी बढ़े या फिर वो अगले वैकेंसी जब आए उसमें आए। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, टेंशन किसी बात की नहीं लीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल एग्जाम प्लेस आपके साथ है, मैं जैसा आपको बताता हूं। तो पेपर 1 का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, मात्र 999 का, जो कि बहुत अच्छा कोर्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जहां पे आपकी कंप्लीट तैयारी जो है हो जाएगी, वो भी बिना किसी टेंशन के, क्योंकि लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। लाइव क्लास की अगर बात करूँ तो सुबह 7:30 बजे इंग्लिश मीडियम की चलती है और शाम को 8 बजे हिंदी मीडियम की चलती है। साथ ही साथ एमसीक्यू सीरीज, प्रहार बैच, जिससे पिछले बार काफी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, वो सारी क्लासेस भी आपको हमारे ऐप पे जो है देखने को मिल जाएंगी। तो जल्दी जाएं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी मैंने वो लिंक पिन कर दिया। और आपकी क्या राय है पीएससी को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट करते रहिए। अच्छा लगता है आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स देख के, और आप लोग जब बातें करते हैं, कमेंट में कनेक्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो कमेंट जरूर करते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट और नेट की तैयारी के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।